हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एलटी शिवालय ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी के प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम, कितना सेकेंड का टाइम, 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जिससे आप जो है खुद की जांच कर सकते हैं कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद है इस पाठ का। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? चौदह अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू नाम के गांव में, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमा बाई। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। न्यूयॉर्क किस देश में पड़ता है? अमेरिका। लंदन किस देश में पड़ता है? इंग्लैंड। किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए अंबेडकर जी न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दयनीय स्थिति बहुत ही खराब थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद इनको बड़ौदा नरेश ने प्रोत्साहन दिया, तो जाकर उच्चतर शिक्षा पाने के लिए ये न्यूयॉर्क गए, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अंबेडकर जी ने उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए? इंग्लैंड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करके फिर वो लंदन चले गए, इंग्लैंड चले गए वो पढ़ने के लिए। स्वदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ समय के लिए क्या किए? वकालत। अपने भारत देश में कुछ समय के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत भी की थी। बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21। हिंदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय एक नाम है। क्या नाम है? बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। इसी नाम से जो है 21 खंडों में प्रकाशित
हो चुका है। ये जो है किताब आप चाहिएगा तो खरीद भी सकते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं ये। इनकी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी संपूर्ण जो वाङ्मय है वो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पत्रिका निकलती थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की या फिर साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। संविधान पर एक शायरी मुझे याद आ गई जो इस प्रकार है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था कि हम लोगों को इस तरीक़ा से एक दूसरे के साथ में मिल कर रहना चाहिए जिस तरीक़ा से दूध के साथ पानी रहता है, अर्थात दूध पानी का मिश्रण जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से हम लोगों को भी जो है एक दूसरे से घुल मिल। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। अंबेडकर जी के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3 थे। डॉक्टर अंबेडकर जी के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति निम्न में से कौन थे? इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के ऊपर इन 3 व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। पहला नंबर भगवान बुद्ध, दूसरा कबीर दास, तीसरा ज्योतिबा फुले। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936। जाति पाति तोरक मंडल भाषण कहाँ हुआ?
लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये सब का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, इसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया? ललाई सिंह यादव। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इनमें से सभी। अगर जो है एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी दे, तीन को कैसे हो यहाँ पर 1 2 3 4 ठो हुआ, कोई भी देगा तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अर्थात ये जो भी रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही है। ये सभी रचनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत। बुद्धा एंड हिज धम्मा किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में। भीमराव अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक वचन इस प्रकार हैं जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। पहला है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। दूसरा, भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को सिखाता है। तो आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी के प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसमें का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा। अगर
आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। फिर क्या कीजिएगा कि आप कलम कॉपी लेकर बैठिए और उस जो भी क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव उस सभी को उतार लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय